पुराना घर एक पहाड़ी पर खड़ा था और उसके नीचे खेतों का नजारा दिखता था। यह एक बड़ा सा विक्टोरियन मैंशन था, जिसके चारों ओर बरामदा था और एक मीनार थी जो आसमान को छूती हुई लगती थी। सैरा और जेसन हाथों में हाथ डाले अपने नए घर को देख रहे थे। वह जवान थे और प्यार में थे और जिंदगी का एक नया अध्याय शुरू करने के लिए बहुत उत्साहित थे। उन्होंने अपनी सारी जमा पूंजी इस घर में लगा दी थी, जो उनके सपनों और आकांक्षाओं का प्रतीक था। क्या तुम यकीन कर सकती हो सैरा, ये हमारा है? ये तो सपना सच होने जैसा है। जैसे ही वह अंदर दाखिल हुए, हवा में गिरे हुए पत्तों की खुशबू घुल गई थी। घर ने उनका खुले दिल से स्वागत किया। उसके बड़े बड़े कमरे एक खुशहाल भविष्य का वादा कर रहे थे। रंगीन शीशों वाली खिड़कियों से सूरज की किरणें आ रही थीं, जो घर के अंदर रंग बिरंगी रोशनी फैला रही थीं। सैरा ने पॉलिश किए हुए बैनिस्टर पर अपनी उंगलियां फेरते हुए सोचा कि जल्द ही इन कमरों में हंसी और खुशी गूंजेगी। Here's to our new beginning. उन्होंने अपने पहले कुछ दिन डिब्बे खोलने और फर्नीचर लगाने में बिताए। उन्होंने दीवारों पर तस्वीरें टांगी और घर को घर के खाने की खुशबू से भर दिया। हर कमरा जो वह खोलते थे, वह उनकी जीत की तरह लगता था, उनके प्यार और एक दूसरे के प्रति समर्पण का प्रमाण। वह इन पुरानी दीवारों के भीतर ईंट दर ईंट, सपना दर सपना, एक साथ एक जिंदगी बना रहे थे। अब ये घर जैसा लगने लगा है ना? रात को वह फायरप्लेस के पास बैठते, उसकी आग शाम की ठंड भगा देती। वह कहानियां और सपने साझा करते, उनकी हंसी खामोश घर में गूंजती रहती। उन पर एक संतोष छा गया था, एक एहसास था कि उन्होंने आखिरकार दुनिया में अपनी जगह पाली है। कुछ देर के लिए ऐसा लग रहा था जैसे उनकी खुशी हमेशा के लिए रहेगी। घर अपनी तरफ से खामोश गवाह बना रहा, उसकी परछाइयां सांसें रोककर बैठी थीं। जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदलते गए, एक अजीब सा बदलाव आया। घर का सन्नाटा, जो कभी सुकून देता था, अब दबाव डालने लगा था। ऐसा लगता था जैसे दीवारें खुद सुन रही हों, उनकी बातचीत और रहस्यों को सोख रही हों। सैरा खुद को जेसन से फुसफुसाते हुए पाती, तब भी जब वह अकेले होते। उसे लगता रहता कि उनकी प्राइवेसी एक वहम है। सैरा। रात में अजीब आवाजें उनकी नींद में खलल डालने लगीं। दालान में फर्श के तख्ते चरमराते और चिमनी में हवा एक उदास आत्मा की तरह चीखती। एक बार सैरा की नींद खुली तो उसे अपना नाम फुसफुसाते हुए सुनाई दिया, धीमा और डरावना, उसके कान के पास। हालांकि जेसन बेखबर रहा, उसकी नींद में कोई खलल नहीं पड़ा। सैरा। फुसफुसाहटें और ज्यादा होने लगीं और ज्यादा जिद्दी। वे घर में घुसते रहे, सैरा के जागने के समय में घुसपैठ करते रहे। ऐसा लगता था कि वे दीवारों से ही निकल रहे हैं, उन परछाइयों से जो दिन छोटे होने के साथ साथ लंबी और गहरी होती जा रही थीं। वे कभी स्पष्ट नहीं थे, हमेशा समझ से परे, फिर भी उनका इरादा स्पष्ट था। वे उसे अलग थलग करने की कोशिश कर रहे थे, उसके और जेसन के बीच दरार पैदा करने की। सैरा ने फुसफुसाहट को तर्कसंगत बनाने की कोशिश की, उन्हें पुराने घर के बसने या दीवारों में दरारों से हवा के सीटी बजने के लिए जिम्मेदार ठहराया। उसने खुद से कहा, पहले दिखाई दिया था। इसमें रहस्य थे, अंधेरे और प्राचीन,
और वे वापस फुसफुसाते हुए जाग रहे थे। एक शाम जब सैरा खाना बना रही थी, उसने ऊपर से एक आवाज सुनी। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। जैसे ही वह धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ी, हर कदम सन्नाटे में गूंज रहा था। का एहसास हो रहा था। खुली खिड़की पर लगे पर्दे हिल रहे थे, मानो किसी अदृश्य हाथ ने उन्हें हिलाया हो। सैरा। और फिर उसने उसे फिर से सुना, उसका नाम, हवा में फुसफुसाते हुए। यह एक धीमी, कर्कश आवाज थी, जिसमें किसी भी तरह की गर्मजोशी या मानवता नहीं थी। यह एक ऐसी आवाज थी जो द्वेष और परछाइयों की बात करती थी, उन रहस्यों की जिन्हें दफन ही रहने देना सबसे अच्छा था। सैरा। उसके अंदर दहशत फैल गई। वह पीछे हट गई। चीख को दबाने के लिए उसका हाथ उसके मुंह पर चला गया। वह जेसन को पुकारना चाहती थी, लेकिन शब्द उसके गले में ही अटक गए। वह फंस गई थी, अकेली एक ऐसे घर में जो अब घर नहीं बल्कि डर की जेल था। फुसफुसाहटें उसके निरंतर साथी, उसके अत्याचारी बन गए थे। ऐसा लग रहा था कि वे उसकी हर हरकत पर नजर रख रहे हैं, उसके डर का मजाक उड़ा रहे हैं, उसके बढ़ते आतंक को बढ़ावा दे रहे हैं। थे। घर ने उस पर दावा कर लिया था, जैसे उसने उससे पहले अनगिनत आत्माओं पर दावा किया था। और वह जानती थी, एक भयानक निश्चितता के साथ, कि यह उसे कभी जाने नहीं देगा। बेसमेंट अपनी नम पत्थर की दीवारों और सड़ी हुई गंध के साथ हमेशा सैरा के लिए बेचैनी की जगह रही थी। जेसन, हमेशा की तरह व्यावहारिक, ने उसकी चिंताओं को खारिज कर दिया था। हवा में ठंडक का कारण खराब इंसुलेशन को बताया था, लेकिन सैरा बेहतर जानती थी, यह सिर्फ एक शारीरिक ठंडक से कहीं ज्यादा थी जो बेसमेंट में व्याप्त थी। यह एक ऐसी ठंडक थी जो आपकी हड्डियों में उतर जाती थी, एक ऐसी ठंडक थी जो अनदेखी और अबाधित चीज उसने ठंडे धातु के हैंडल को पकड़ा और धीरे धीरे चरमराती हुई लकड़ी की सीढ़ियों से नीचे उतर गई। जैसे ही वह उतरी, हवा भारी और दमनकारी होती गई। फफूंदी और सड़न की गंध उसके नथुनों पर वार कर रही थी। सीढ़ियों के नीचे एक अकेला बल्ब लंबी भयानक परछाइयां बना रहा था, जो नम पत्थर की दीवारों पर नाच रही थीं और लिख रही थीं। सैरा कांप उठी। उसने अपना स्वेटर अपने चारों ओर कसकर खींच लिया।
उसने खुद से कहा कि वह मूर्खता कर रही है। यहाँ पुराने बक्से और भूली हुई यादों के अलावा कुछ भी नहीं है। लेकिन उसका दिल उसकी पसलियों से टकरा रहा था, डर का एक उन्मत्त ड्रम बीट। और फिर उसने उसे देखा, एक परछाई आसपास के अंधेरे से भी ज्यादा गहरी, बेसमेंट के दूर कोने में दुबकी हुई। यह एक आकारहीन चीज थी जिसमें किसी भी तरह की कोई विशेषता नहीं थी, फिर भी इससे खतरे की एक स्पष्ट आभा निकल रही थी। ऐसा लग रहा था कि यह खुद की जिंदगी के साथ धड़क रहा है, अंधेरे और सन्नाटे को खा रहा है। सैरा जम गई, उसकी सांस उसके गले में अटक गई। वह चीखना चाहती थी, भागना चाहती थी, लेकिन उसके पैर उस जगह पर जड़ गए थे।